तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया, लेकिन बंगाल चुनाव की हॉट सीट नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर हो गया। कभी ममता बनर्जी के खास सिपह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 1736 वोटों से हरा दिया। इसके बाद नंदीग्राम में टीएमसी ने चुनाव आयोग से पुनर्मतदान की अपील की, जो ठुकरा दी गई। ऐसे में तृणमूल इस मामले को अदालत ले जाने की तैयारी में है। तृणमूल कांग्रेस का खेला होबे, बीजेपी के लिए खेला शेष। और माफी के साथ सौरव गांगुली दीदी बन गई बंगाल का दादा। बीजेपी को फील्ड से बाहर किया और ये सब कुछ व्हील चेयर पर बैठकर। बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ लड़ी। कोविड के बावजूद जीत के बाद समर्थक जुटते रहे। And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory and BJP has lost the election. नंदीग्राम के नतीजे पर रात तक सस्पेंस बना रहा, लेकिन आखिरकार ममता बनर्जी हार गई। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा, अगर जरूरत हुई तो कोर्ट भी जाएंगे। You see the other state, full of state giving one mandate and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case. प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को जीत पर बधाई दी और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने बंगाल की जनता का बीजेपी को दिए समर्थन पर शुक्रिया भी अदा किया। পশ্চিমবঙ্গে একটি সক্রিয় দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা আমরা পালন করব। মানুষের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করবে সেই সমস্ত পদক্ষেপকে আমরা সহযোগিতা করব। बीजेपी ने बंगाल में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बाकी नेताओं की रैलियों और रोड शो छोड़ भी दें तो खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी कई रैलियां की। बीजेपी बंगाल जीतना चाहती थी और निशाने पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी रही। दीदी दीदी दीदी। इस जीत के साथ ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की आवाज बनकर उभरी हैं। अब कांग्रेस और लेफ्ट दलों को भी सोचना पड़ेगा। 66 साल की स्ट्रीट फाइटर के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से निपटना है और उसके बाद उनकी नजर दिल्ली पर हो सकती है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता, सोहित मिश्रा और मनीष कुमार के साथ मोनिदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन असम में फिर से सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, उसे पूर्ण बहुमत मिला है। कांग्रेस अपने स्मार्ट कैंपेन को जीत में नहीं बदल सकी। हालांकि एंटी-सीएए प्रदर्शनों का चेहरा अखिल गोगोई जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कोरोना के नियमों की वजह से बीजेपी हेडक्वार्टर पर चुनाव प्रचार की तरह जीत के जश्न में ज्यादा भीड़ नहीं दिखी, लेकिन इस जीत में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की बड़ी भूमिका है। सोनोवाल दोबारा मजूकी सीट से जीतने में कामयाब रहे हैं। ये स्पष्ट हुआ है फिर से एक बार बीजेपी सरकार बनेगा, ये निश्चित है। जनता ने इस विषय पर विशेष रूप से एक मजबूत कदम उठाया है। जनता के सहयोग की वजह से ये संभव हो रहा है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि दोबारा सर्बानंद सोनोवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक वक्त में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में अहम चेहरा रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल। इस चुनाव प्रचार में पूर्व कांग्रेसी और बीजेपी सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ज्यादा न सही लेकिन बराबर भूमिका निभाई है। सरकार बीजेपी का होगा वो निश्चित है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा वो भी निश्चित है। आगे जाके कौन होगा कैसे होगा ये हमारा कार्य क्षेत्र में ये नहीं आता है। ये हमारा संसदीय बोर्ड को ही निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और हेमंत बिस्वा शर्मा अगले सीएम होगा, यही आशा लेके हम लोग आए हैं।
बीजेपी और असम गण परिषद ने मिलकर एक बार फिर अपर असम, टी गार्डन बेल्ट और बोडोलैंड रीजन में नए सहयोगी यूपीपीएल के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है। महाजोत में शामिल बीपीएफ कोई कमाल नहीं कर पाई। वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई के निधन के बाद भी कांग्रेस अलायंस ने अच्छी चुनौती देने की कोशिश की है। सीट शेयरिंग, एकजुट लीडरशिप और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लगातार असम दौरा हुआ। बीजेपी अजमल को लेकर कांग्रेस पर हमले करती रही और अजमल को देश का दुश्मन बताती रही। जो नतीजे हैं वो कांग्रेस गठबंधन के लिए निराश करने वाले हैं। अजमल की पार्टी AIUDF का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और कांग्रेस अपनी सीटें नहीं बढ़ा पाई। जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई शिव सागर से जीते हैं। असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास भी चुनाव जीत गए हैं, तो वहीं असम कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी परंपरागत सीट जलुकबाड़ी में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बीजेपी को अभी मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करना बाकी है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके सत्ता में वापसी करने जा रही है। डीएमके गठबंधन इस वक्त 150 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि एआईडीएमके गठबंधन ने 83 सीटों पर अपना मुहर लगाया है। वहीं बीजेपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 में वो जीत में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में अभिनेता कमल हासन को हार का सामना करना पड़ा। कोयम्बटूर साउथ सीट से उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार वी श्रीनिवासन ने हरा दिया। कमल हासन शाम 6 बजे तक लीड कर रहे थे, लेकिन अंतिम नतीजा आने तक वो 1500 वोटों से हार गए। जबकि केरल में इस बार फिर से लेफ्ट का झंडा लहरा गया है। यहां का राजनीतिक इतिहास ऐसा रहा है, जब एक बार लेफ्ट सत्ता में आती है तो दूसरी बार कांग्रेस आती रही है, लेकिन केरल में सत्ता में वापसी करने वाले पिनरई विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ 140 सीटों वाली विधानसभा में 99 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। पलक्कड़ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री पार्टी की तरफ से संभावित चेहरे मेट्रोमैन ई श्रीधरन को जीत नहीं हासिल कर पाए। वो बीजेपी के लिए भारी झटका भी है। बीजेपी का केरल में फिलहाल खाता भी नहीं खुला। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में मतगणना केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम मजाक किया गया, धज्जियां उड़ाई गई। पूरे राज्य में ऐसे दृश्य देखने को मिले जहां मतगणना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग बिना किसी प्रोटोकॉल के जमा हुए। ये बनारस से सटे मिर्जापुर जिले का पॉलिटेक्निक ग्राउंड है, जहां मिर्जापुर के 804 ग्राम पंचायत के पद, 44 जिला पंचायत सदस्य के पद और 1048 बीडीसी सदस्यों के लिए काउंटिंग शुरू होने जा रही है। गेट पर जांच के लिए लगे पुलिस वालों को धक्का देकर भीड़ मतगणना केंद्र में घुसने लगी। लोगों की भीड़ की वजह से ड्यूटी पर आए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी महामारी फैलने को लेकर डरे हुए हैं। हम लोग पॉलिटेक्निक परिसर में आए हुए हैं मतगणना के लिए, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं मतलब पूरी तरीके से फेल है। मतलब लॉकडाउन का जो सही पालन होना चाहिए बिल्कुल नहीं है। देख रहे हैं आप, देखिए कितना कल से सट के लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे व्यवस्थाएं एकदम है और लोगों को बुला लेते हैं कि 6 बजे आप आइए, लेकिन 6 बजे बुला लिए, लोग लाइन में लगे हुए, अभी तक एंट्री नहीं हो पा रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल सही नहीं है। ये राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ लोग जिला पंचायत सदस्य की मतगणना की गिनती कराने आए हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था देख ही रहे हैं, राम भरोसे है सब। कोई व्यवस्था दिख रहा है आपको? कोविड का पालन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, देख लीजिए चारों तरफ आप कैमरा घुमा के। कोई पालन आपको लग रहा है? कुछ नहीं, सब राम भरोसे चल रहा है, जैसे देश राज्य हर जगह चल रहा है वैसे ही चल रहा है। मिर्जापुर की तरह ही सुल्तानपुर में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हुई। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। खुद अधिकारी कह रहे हैं कि किसी तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की कोशिश करा रहे हैं। मतगणना का कार्य यहाँ 8 बजे से प्रारंभ हो गया है। कुल 313 बूथों पर मतगणना का कार्य चलेगा। यथासंभव जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है।
मिर्जापुर और सुल्तानपुर की तरह ही पूर्वांचल के सोनभद्र, चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ और बलिया जैसे तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में मतगणना के दौरान यही हाल दिखा। दिक्कत यह है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा कहा जा रहा है कि पालन किया जाए हाई कोर्ट से, लेकिन यहाँ कोई भी किसी तरह का पालन नहीं है। 2 गज की दूरी की तो बात छोड़ ही दीजिए, या 1 इंच की दूरी भी लोग नहीं बना पा रहे हैं। और ये प्रशासन कर लीजिए या शासन कर लीजिए, दोनों फेल हैं। और कर्मचारियों से लगातार ये ड्यूटी कराई जा रही है और इसमें ये सब गाइडलाइन का पालन किया ही नहीं जा रहा है। और इसमें कोई कैजुअलिटी होती है तो लोग कहते हैं कि कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। साफ है कि पंचायत चुनाव की मतगणना जिस तरीके से हो रही है और जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, उसमें कोरोना के कहर का भयानक परिणाम देखने को मिल सकता है। मिर्जापुर से इंद्रेश, बलिया से करुणा सिंधु के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया।